दोस्तों, संजीवनी रिसर्च में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने कभी अपने आसपास ऐसे व्यक्ति को देखा होगा कि जिसे ईचिंग हो रही तो असहनीय ईचिंग हो रही है, यानी उसके पूरे शरीर में खजली हो रही हो, या उसे कहीं का फोड़ा हो या गैंग्रीन हो जो कभी ठीक न होता हो, या किसी स्थान पे उसके शरीर में दर्द हो रहा है, दर्द ठीक न होता हो। तो अब इससे कैसे हमको निजात मिले, आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो हमारा मेन सिद्धांत है, जो मेरा टॉपिक है इस वीडियो के अंतर्गत, वह है दर्द का सिद्धांत। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर इस प्रकार के पेशेंट हैं तो उनके सामने ऐसी समस्याएं हैं वो ठीक न होती हो, तो हम कुछ तरीके बता रहे हैं जिससे आप देखेंगे उसके एक चमत्कारिक परिणाम आपको मिलने लगेगा। दोस्तों, अब इसको समझना है कि आखिरकार हमें गैंग्रीन या किसी स्थान पे दर्द या शरीर में ईचिंग हो रहा है या शरीर की अन्य व्याधियां हमको हो रही हैं तो क्यों हो रही है। तो इसको समझना होगा कि मानवीय शरीर का जो माइक्रोसेल है, जहाँ पर हमें इस प्रकार का समस्या आ रहा है, वहाँ पर ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं हो पा रहा है। गैंग्रीन के केस में आप देखते हैं कि जिस स्थान पर फोड़ा होता हो और वहाँ पर ब्लड का सप्लाई बंद हो जाता है, अर्थात ब्लड की सप्लाई बंद होने के कारण वहाँ पर ऑक्सीजन का प्रवाह ब्रेक हो जाता है। उस सेल को ऑक्सीजन न मिलने के कारण धीरे धीरे वह सेल डेड होने लगता है और हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह ब्लड के जरिए ही होता है। तो दोस्तों, अगर किसी अंग तक हम उस अंग के माइक्रोसेल तक अगर डीप ब्रीदिंग के जरिए हम ऑक्सीजन का प्रवाह अगर करा देते हैं तो देखते हैं कि वहाँ का ये सारी समस्या स्वतः ही नष्ट होने लगता है। हमने अपने क्लिनिक में ऐसे ढेर सारे पेशेंटों को जो कि गैंग्रीन के इलाज के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे स्थानों पर ट्रीटमेंट कराने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। कई ऐसा केस भी हमने देखा जो 15 साल से या 4 सालों से गैंग्रीन का केस है, वो ठीक नहीं हो पा रहा है। तो हमने उन्हीं मेथडों के जरिए, उन्हीं सिस्टम को अपना करके लगभग 70% परिणाम हासिल किया है। हाँ, ये बात और है कि हमने उस ट्रीटमेंट में कुछ होम्योपैथिक दवाओं का भी प्रयोग किया है, कुछ आयुर्वेदिक दवाओं का भी प्रयोग किया है, लेकिन जो एक मेथड हम आपको बताने जा रहे हैं वो अत्यंत कारगर हमने देखा। चाहे वह गठिया का दर्द हो, चाहे शरीर में कहीं का दर्द हो, चाहे वेरिकोज वेन हो, चाहे प्राण ऊर्जा शरीर में नहीं मिल पा रहा हो, उन सभी में यह योग का मेथड अत्यंत कारगर हुआ है। वो मेथड क्या है दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्राणायाम, अर्थात हम प्राणायाम के जरिए मानवीय शरीर के माइक्रोसेल तक ऑक्सीजन का प्रवाह करा करके उस समस्या से निजात दिला सकते हैं। तो दोस्तों, एक सामान्य इंसान जिसे योग का कोई जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं, वह मात्र अनुलोम विलोम अर्थात एक नासिका से सांस को खींचना है, दूसरे से छोड़ना है, फिर दूसरे से सांस को लेना है, पहले से सांस को छोड़ना है। अर्थात बाएं नासिका से आपने सांस को भरा तो दाहिने से छोड़ना है, फिर दाएं से सांस को भर करके बाएं से छोड़ना है। ये प्रक्रिया उल्टा सीधा अगर कोई व्यक्ति अपनाता है तो देखेंगे उसके शरीर की सारी समस्याएं स्वतः ही नष्ट होने लगती है। दोस्तों, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताएं कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके नासिका को और मुंह को बंद कर दें तो कुछ समय के बाद आप देखते हैं उसके शरीर में अजीब सा हलचल होने लगता है, अर्थात उसे लगता है कि उसका प्राण ही निकल जाएगा। अर्थात मानवीय शरीर में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्राण है,
उसको हम अगर सही तरीके से उस माइक्रो सेल तक पहुंचा दें तो व्याधियां स्वतः ही नष्ट होने लगती है। तो इस प्रकार से दोस्तों, आप सुबह उठ करके अपने लाइफ स्टाइल में योग को अवश्य शामिल करिए, और योग में आप अनुलोम विलोम प्राणायाम को अवश्य करिए, चाहे वह लकवा का रोगी हो, चाहे अर्थराइटिस का रोगी हो, चाहे गैंग्रीन का रोगी हो, चाहे शरीर में ईचिंग होता हो, चाहे उसे हरासमेंट हो रहा हो, अर्थात उसके शरीर में हमेशा ऐसा लगता हो रोगी को कि ढेर सारा थकावट महसूस होता है उसको। इन सारे व्याधियों में आप अगर प्राण ऊर्जा को यानी प्राण चिकित्सा को आप शामिल करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके शरीर की सारी व्याधियां स्वतः ही नष्ट होने लगता है। हाँ, इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा समय ज़रूर लगता है। अगर ये प्रक्रिया बार बार आप करते रहें तो आपको 100% परिणाम अवश्य ही मिलता है। दोस्तों, यह वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसा लगा, हमारे कमेंट सेक्शन में हमें अवगत कराने की कोशिश करिए। थैंक यू।